नमस्कार दोस्तों, मैथ के पहला चैप्टर नंबर सिस्टम संख्या पद्धति हम लोग बहुत ही आसान तरीके से देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर एक देखेंगे दोस्तों। पहला, यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है तो वह संख्या है। तो ये प्रश्न जो है SSC 10+2 20/10/2013 को पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो हम मान लेंगे संख्या क्या है, यक्स है। संख्या अगर यक्स है इसमें से हम लोग 31 घटा लेंगे क्योंकि संख्या क्या है, बड़ी है। बराबर करेंगे, अब 75 से उतनी छोटी है यानी x हम लोग घटा लेंगे। अब देखेंगे दोस्तों, x माइनस है, लेफ्ट में लाएंगे तो 2x हो जाएगा। अब जो है -31 राइट में ले जाएंगे, +31 हो जाएगा। 75 और 31 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 106। ठीक है दोस्तों। अब x बराबर 106 और 2 क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, निकल करके आ जाएगा 53। लेकिन इस तरह से हम लोग लगाएंगे दोस्तों तो ये बड़ा हो जाएगा। तो आसान तरीका हम लोग देखेंगे। आसान तरीका क्या है, इनका माध्य निकाल लेंगे। जैसे 75 है और +31 कर लेंगे, दो संख्या है, 2 से भाग कर लेंगे। अब निकल करके आएगा 106 106/2 काटेंगे तो 53 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, 2 नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, दिया है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जो 108 से विभाज्य है। ठीक है। तो सबसे पहले 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हम लोग देखेंगे क्या है। तो 1 के आगे 5 जीरो कर लेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है दोस्तों। अब ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इसमें 108 से क्या करेंगे, हम लोग भाग लगाएंगे। अब जब भाग लगाएंगे दोस्तों तो 8 9 72, 9 बार ले जाएंगे, 9 बार करेंगे तो आ जाएगा 972, निकल करके आएगा 972। अब 1000 में से 972 घटाएंगे दोस्तों तो आपका आ जाएगा 28। ठीक है, 1 जीरो उतरेगा, 280 हो गया। अब कितनी बार दोस्त हो जाएगा, अब आपका जाएगा 2 बार करेंगे तो 216 निकल करके आएगा, 216। अब यहाँ 4, यहाँ बचा 7 में से 6, यहाँ 0 है, 640। अब कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो 5 8 40, 5 के 5 540 आ जाएगा। अब इसमें घटाएंगे दोस्तों 100 आ जाएगा। अब ये 100 आ गया। अब देखेंगे यहाँ पे अगर यहाँ 108 होता तो एक बार चला जाता भाग, यानी 8 जो है घट रहा है, तो यानी 8 और होना चाहिए था। तो इसमें क्या करेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, +8 कर लेंगे तो निकल करके आपका क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है, 8। कितना, 1,08,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1,08,000, यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 3 नंबर प्रश्न है। 3 नंबर प्रश्न देखिए, दिया है 2, 5, 0, 6 एवं 8 अंकों से बनी 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा, और अंकों की पुनरावृत्ति अनुमति नहीं है। तो यह क्वेश्चन जो है SSC CGL 29/8/2016 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम लोग देखेंगे, सबसे पहले बड़ी संख्या ज्ञात करेंगे। तो 1 2 3 4 5 अंक है, 5 अंकों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 8 है। उसके बाद क्या है, 6 है। उसके बाद 5 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 0 है। अब ये तो सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब हमें सब छोटी संख्या बनाना है तो 0 पहले करेंगे, इसका मान नहीं रह जाएगा, तो इसलिए 2 करेंगे, फिर 0, फिर क्या करेंगे 5, फिर 6, फिर 8। अब क्या करेंगे, अंतर लेना, अंतर मतलब घटा देना है। अब घटाएंगे दोस्तों, यहाँ 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ 11 5 आ जाएगा, यहाँ 14 में से 5 जाएगा 9 आ जाएगा, यहाँ कितना बचा 5,
यहाँ 6 यानी 65,952। 65,952 कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न देखिएगा। 4 नंबर प्रश्न जो है दोस्तों देखा जाए, यदि किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 25 आता है। यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा? तो यह प्रश्न जो है SSC CGL 4/2/2007 में पूछा गया है। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे ऐसा क्वेश्चन जो है ये 11 से जो है 121 विभाजित है। अब यानी जो शेषफल बचता है उसी में सीधे हम लोग भाग करेंगे। और ये ऐसा प्रश्न ही बनता है जिससे ये जिसे विभाजित पहले किया जाता है वो कट ही जाता है। तो शेषफल क्या है? 25 है। शेषफल में हम किससे भाग लगाएंगे? 11 से। अब जो शेष बचेगा दोस्तों वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 2 बार जाएगा, 11 दूनी 22। शेष कितना बचा? 25 में से 22 घटेगा 3। शेषफल आपका 3 बचा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं 5 नंबर प्रश्न। 5वां प्रश्न देखिएगा, दिया है किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेष 63 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 29 से भाग दे तो शेष प्राप्त होगा। यह भी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों एकदम सेम वही प्रश्न है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे शेष कितना बच रहा है। शेष 63 बच रहा है। इसमें भाग लगाना है किससे? 29 से भाग लगाना है। तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो 29 गुना 58 निकल करके आ गया आपका 5। यानी 5 आपका आंसर हो जाएगा। शेष कितना बच रहा है? 5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, दिया है भाजक भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। हमें भाज्य ज्ञात करना है। तो ये भी SSC CGL 24/2/2002 को पूछा गया प्रश्न है। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला जानेंगे। होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष। ठीक है, भागफल धन शेष। तो हमें भाज्य ज्ञात करना है। तो भाज्य जब ज्ञात करना है तो यहाँ देखेंगे दोस्तों, हमें जो है दिया हुआ है यहाँ पे जो है भाजक जो है भागफल का 25 गुना, और भागफल यहाँ कितना दिया है? 16 भागफल दिया है। और भाजक जो है भागफल का 25 गुना है। तो यानी 16 गुणे 25 हो जाएगा भाजक। और धन शेषफल का जो भाजक है वह कितना गुना है? वह जो है आपका 5 गुना है। तो यानी आपका भाजक पता चल गया। 16 गुणे 25 400 निकल करके आएगा। और इसमें जो है कितना गुना था? 5 गुना। 5 से भाग करेंगे 80, यानी शेषफल कितना आ गया? 80। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखेंगे ये 16 गुणे 25 करेंगे तो आपका 400 निकल करके आएगा। 400 प्लस यहाँ जो है गुणे 400 गुणे 16 धन 80। अब यहाँ 16 चौके 6400 प्लस 80 6480 निकल करके आएगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6480। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं 7वां नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया है विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 4 है तो भाज्य है। फिर वही प्रश्न SSC CGL 11/5/2003 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे, पहले फार्मूला लिख लेंगे। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष। ठीक है, अब हमें भाज्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले भाजक भागफल का 4 गुना है तो भागफल दिया नहीं, तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 4 है यानी आपका शेषफल कितना है? 4। और भाजक जो है 3 गुना है शेषफल का, तो 4 गुणे 3 4 गुणे 3 गुणे भागफल का कितना गुणा था? 4 गुना था।
तो यानी 4 3 12 है। 12 जो है 4 गुना था तो 3 निकल करके आ जाएगा आपका भागफल। गुणा कर देंगे 4 3 12 3 36, 36 और 4 40। ठीक है दोस्तों, आपका आंसर कितना आ गया 40। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है तथा बड़ी संख्या को छोटी से भाग देने पर भागफल 15 है, तो संख्याओं का योग होगा। यह भी SSC सीरियल 8/2/2004 में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों कह रहा है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 15 आ रहा है, पूरा पूरा कट जा रहा है। यानी जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या अगर 15 है तो छोटी संख्या कितना है 1 है, यानी 15:1 के अनुपात में संख्याएं हैं। अब हम देखेंगे इसको, कोई 15x लेंगे और गुणे x, दोनों का गुणा बराबर कितना है 9375। ठीक है दोस्तों, अब 15 से जो है 15x का गुणा x में करेंगे x² बराबर 9375। ठीक है, यहाँ 15 भी रहेगा, 15x 15 से काट देंगे तो 625 निकल करके आएगा। अभी स्क्वायर है तो ये 25 का स्क्वायर है, तो यानी x x बराबर कितना आ गया 25। अब दोस्तों देखेंगे संख्याओं का योग, संख्याएं कितना है 15 संबंधी क्या है 1 है, यानी x का मान आया 15 का गुणा, यानी 15 गुणे 25 और धन 25 निकल करके कितना आएगा 400। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, 15 का गुणा 25 में करेंगे तो 75 300 आएगा प्लस 25 400। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों। दिया किसी संख्या को 68 से भाग देने पर भागफल 269 और शेषफल 0 आता है। यदि इसी संख्या को 67 से भाग दें तो शेषफल होगा। तो ये भी क्वेश्चन जो है SSC CGL 13/11/2005 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखेंगे दोस्तों 68 से भाग देने पर भागफल जो है 269 और शेषफल 0, यानी पूरा पूरा भाग चला गया। जब पूरा पूरा भाग चला गया, संख्या प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे भागफल और गुणे क्या करेंगे, भागफल गुणे भाजक। ठीक है, 68 गुणे 269। ठीक है, ये आपका संख्या मिल गया। अब इसी संख्या में किससे भाग करना है, 67 से भाग लगाने पर शेषफल पूछा जा रहा है। अगर 67 से काटेंगे इसको तो कट जाएगा, एक शेष बचेगा, शेष यहाँ बचेगा दोस्तों, एक बार में कट नहीं रहा है, शेष हम ले रहे हैं। और 67 से इसको 4 बार में काटेंगे तब भी शेष 1 आ गया। ठीक है, अब शेष का गुणा शेष में करेंगे, एक यहाँ पे 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 निकल करके आएगा। तो शेष कितना बच रहा है दोस्तों 1 बच रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से लगाएंगे, ये आसान हो जाएगा। ठीक है, अगला पार्ट देखने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब, ठीक है, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।